हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीफाई एंड स्पार्क। आज हम बात करने जा रहे हैं सबस्टेशन के दो टाइप्स के बारे में, एआईएस एंड जीआईएस। एआईएस एंड जीआईएस क्या है? एआईएस जो है वो एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन को बोलते हैं एंड जीआईएस हम गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन को बोलते हैं। दोनों इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन के टाइप ही है, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो इंसुलेशन और वो किस लोकेशन पर इंस्टॉल किए जाते हैं या लगते हैं, उनके ऊपर इनमें डिफरेंस आता है। जैसे कि जो एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन का, जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन का मतलब है कि जो कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, उनके बीच में जो इंसुलेशन हम यूज़ कर रहे हैं, वो एयर को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि जो हमारे ओपन में सबस्टेशन हमने देखे भी हैं, जो ओपन में सबस्टेशन होते हैं, वो एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन ही होते हैं। अभी इंडिया में जो जीआईएस है, वो कम ही जगह पर लोकेटेड है और जीआईएस में क्या होता है, जीआईएस सबस्टेशन में गैस को हम एक इंसुलेशन की तरह यूज़ करते हैं कंडक्टर्स के बीच में, और जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बीच में एक एनक्लोजर होता है। एनक्लोजर में हम गैस को फिल करते हैं और उसको हम इंसुलेटर की तरह यूज करते हैं, जैसे कि आप इस वाले फिगर में देख भी पा रहे हैं। तो ये जीआईएस है, इसमें एनक्लोजर्स में ही सारे हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं। तो इसमें जो हम इंसुलेशन यूज कर रहे हैं वो एयर को यूज कर रहे हैं एआईएस में, और गैस को यूज कर रहे हैं जीआईएस में। और ये गैस किस टाइप की होती है? ये होती है प्रेशराइज्ड डाई इलेक्ट्रिक गैस। जीआईएस कौन सी गैस यूज करती है? प्रेशराइज्ड डाई इलेक्ट्रिक गैस। ये प्रेशराइज्ड जो डाइलेक्ट्रिक गैस होती है, ये होती है SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये कलरलेस होती है, इसमें कोई कलर नहीं होता, ऑडरलेस होती है, इसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं आती है, नॉन टॉक्सिक होती है, नॉन फ्लेमेबल गैस होती है, और ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में ही यूज़ की जाती है। जैसे कि जो सर्किट ब्रेकर्स हैं, उनमें भी इंसुलेशन जो यूज़ किया जाता है वो SF6 को ही यूज़ किया जाता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड को ही यूज़ किया जाता है। अब अगर हम लोकेशन की बात करें तो एआईएस सबस्टेशन जो होते हैं, वो जनरली क्या है, जैसे कि अब इनमें एयर इंसुलेशन की तरह हमें यूज़ करनी है, तो ये ओपन फील्ड में ही होती हैं। यार्ड मतलब कि फील्ड में, ओपन एरिया में सिचुएटेड होते हैं, और जो इनका जो एरिया होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। तो जीआईएस सबस्टेशन क्या है, इसमें हम एनक्लोजर्स यूज़ करते हैं जिसमें हम गैस फिल करते हैं एज इंसुलेशन। तो हम कंडक्टर्स को पास-पास रख सकते हैं, इक्विपमेंट्स को पास-पास प्लेस कर सकते हैं, इसलिए इनको हम एक एनक्लोज्ड बिल्डिंग में यूज़ करते हैं। अगर हम इनकी कॉस्ट की बात करें तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो जीआईएस सबस्टेशन है वो मोर एक्सपेंसिव होंगे, क्योंकि इसमें हम एनक्लोजर्स यूज़ कर रहे हैं, इसमें गैस यूज़ हो रही है। जबकि एयर इंसुलेटेड सबस्टेशंस में केवल हम एयर को यूज़ करते हैं एज़ ए इंसुलेशन। तो वहाँ पर हमें कोई इतना कॉस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस हमें एक फ़ील्ड चाहिए, एक बड़ा फ़ील्ड होना चाहिए, एरिया होना चाहिए जिसमें हम सबस्टेशन को लगा सकें। तो ये हो गया हमारा एआईएस एंड जेएस की कॉस्ट में। अब अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो एआईएस सबस्टेशन जो होते हैं वो ईज़ियर टू मेंटेन होते हैं, बिकॉज़ दो जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसके कंडक्टर्स होते हैं, वो ईज़िली हम उनको पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कोई भी फ़ॉल्ट आया तो एयर इंसुलेटेड सबस्टेशंस जो होते हैं वो हमारे सामने ही सिचुएटेड होते हैं। जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, वो अलग-अलग हमें दिखाई देते हैं। तो कोई भी अगर फ़ॉल्ट आता है तो हम उसमें आराम से पहचान सकते हैं कि फ़ॉल्ट कौन-से इक्विपमेंट में आया है, कंडक्टर में आया है, कहाँ पे आया है। लेकिन अगर हम जीआईएस की बात करें तो जीआईएस में या एनक्लोज़र के अंदर जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, ये कंडक्टर्स होते हैं, वो प्लेस किए जाते हैं। अब अगर इनमें किसी में फ़ॉल्ट आता भी है तो हम ईज़िली इसमें फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हम इनको देख नहीं सकते हैं। ये एक एनक्लोज़र होते हैं, जैसे पाइप्स वगैरह हमें दिखाई दे रहे हैं। इन एनक्लोज़र्स में जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो प्लेस किए जाते हैं। अगर हम साइज़ की बात करें तो ज़ाहिर-सी बात है एआई सबस्टेशन बड़े ही होंगे साइज़ में, क्योंकि एआई सबस्टेशन में हम इंसुलेशन की तरह जो एयर को यूज़ करते हैं, तो एयर को अगर हम इंसुलेशन की तरह यूज़ करेंगे तो हमें जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या कंडक्टर्स होंगे, उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम केवल एयर को एक इंसुलेशन की तरह यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जीआईएस की बात करें तो जीआईएस में हम गैस को यूज़ करते हैं एज़ अ इंसुलेटर। तो हम गैस को यूज़ करते हैं, इसलिए हम जो कंडक्टर्स और इक्विपमेंट्स को हैं वो पास-पास रख सकते हैं। तो इसलिए वो कम साइज़ घेरते हैं और छोटे साइज़ का होता है, इसलिए हम इनको एनक्लोज़्ड उसमें एक एनक्लोज़्ड बिल्डिंग में यूज़ करते हैं जीआईएस सबस्टेशन को। अब एफिशिएंसी की अगर बात करें तो जीआईएस सबस्टेशन आर मोर कॉम्पैक्ट एंड एफिशिएंट देन एआईएस सबस्टेशन। ज़ाहिर-सी बात है कि
एआई सबस्टेशन ओपन एयर में होते हैं, जिसकी वजह से इनमें फॉल्ट आने की संभावना ज़्यादा रहती है, जबकि जीआईएस जो है, वो इसमें SF6 गैस यूज़ करते हैं इंसुलेशन में, और ये एनक्लोज्ड होते हैं। किसी भी बाहरी मटेरियल या चीज़ से कॉन्टैक्ट में नहीं होते, इसमें फॉल्ट भी कम आता है, लॉसेस भी कम होते हैं, जिससे इनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें, तो जेट सबस्टेशन फिर से वही वाली बात, जेट सबस्टेशन जो है वो एनवायरमेंटल कंडीशन और लोगों से, आसपास के वहाँ काम करने वाले लोगों से ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो एक एनक्लोजर में एनक्लोज्ड रहते हैं, जबकि एआई सबस्टेशन जो होते हैं वो ओपन एयर में रहते हैं। इंसुलेशन एज ए एयर को एज इंसुलेशन यूज़ करते हैं, तो ये एनवायरमेंट कंडीशन से टच होते हैं, मतलब जब बारिश वगैरह आएगी, आंधी तूफान आएगी, तो इन सब चीज़ों से भी एआई पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये हो गया हमारा जीआईएस और एआईएस में कंपैरिजन। जीआईएस जो है वो अगर देखा जाए तो एक बेटर इन्वेस्टमेंट है, अगर सबस्टेशन की हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है या फिर हमें उन्हें एनवायरमेंट कंडीशन से दूर रखना है। बारिश हो, आंधी तूफान हो, जैसे अभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो जीआईएस में वो सब पॉसिबिलिटी कम हो जाएंगी। तो लेकिन जो ये अगर हम हमारे पास स्पेस ज़्यादा है और हमें कॉस्ट भी कम लगानी है, तब उस टाइम पे हमारे एआई सब्सक्रिप्शन जो हैं वो बेटर वर्क करते हैं। तो ये है दोनों जीआईएस और एआईएस के बीच में डिफरेंस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। कोई भी अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्पार्किंग एंड स्टे इलेक्ट्रिफाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।